क्या बात है कशिश? मम्मी को क्या जरूरत थी बुआ को बुलाने की? क्या वो बुआ को जानती नहीं है? आते ही बुआ ने उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी हैं। कशिश, मम्मी ने जानबूझकर तो फोन नहीं किया होगा ना। एंड महक विल बी फाइन। देखो, वक्त एक ऐसा धागा है जो हर जख्म को सी देता है। मुझे लगता है महक को हम सब की जरूरत है और हम सब हैं ना उसके साथ। मैं हूँ, तुम हो। जिंदगी तो सब कुछ एग्जैक्टली, इसलिए उसे हर हकीकत का सामना करना होगा, चाहे वो कितनी भी कमी की हो। कशिश, आज सनी के डैडी ऑफिस आए थे। सनी के एंगेजमेंट की इन्विटेशन देने। उन्होंने हम सबको लाइक किया है। I don't believe this. बिलीव इट कशिश, जिंदगी किसी के लिए भी नहीं रुकती। महक को भी अपने राशि के पत्थर खुद ही हटाने होंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? कशिश, हमारे जाने या न जाने से सनी की मंगनी तो नहीं रुकने वाली ना। और अगर हम इस हकीकत का सामना नहीं कर सकेंगे तो महक कैसे करेंगे? I think we should go. Really? जरा सोचो कशिश, हम क्यों नहीं ये खुशी हासिल होने दें कि उनके एक फैसले से हमारी सारी जिंदगी तबाह हो गई। हम क्यों बनाए अपनी जिंदगी का तमाशा? तमाशा तो तुम बना रहे हो महक की जिंदगी का। कशिश, तुम गलत समझ रही हो। नहीं राहुल, गलत समझने की तो गुंजाइश तुमने छोड़ी ही नहीं है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमारे वहां जाने से महक को फायदा होगा? वो हकीकत का सामना कर सकेगी? अगर ऐसा ही है तो हम उसे अपने साथ वहां क्यों नहीं ले जाते? Absolutely disgusted with you. तुम्हें महक की कोई परवाह नहीं और आज फिर तुम किसी और के ख्याल अपनी जुबानी मुझसे कह रहे हो। आफ्टर ऑल मिस्टर खान बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, तुम्हारे पापा के सबसे बड़े क्लाइंट है और उनकी खुशी तुम लोगों के लिए ज्यादा मायने रखती है। लेकिन मेरे नजदीक महक के 5 सालों के गमों का हिसाब किसी ना किसी को तो चुकाना ही होगा, चाहे वो मिस्टर खान हो या फिर तुम। That's enough, कशिश। It is enough. आइंदा फिर कभी इस बात को रैशनलाइज करने की कोशिश मत करो। तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करो और मुझे जो ठीक लगेगा मैं भी वही करूंगी। लो बेटा।
कुछ तो खा लो बेटा। क्या हो क्या गया है तुम्हें? देखो बेटा, हम शुरू से एक दूसरे के दोस्त हैं ना। छोटी से छोटी बात हो या बड़े से बड़ा हादसा, हमने कोई बात आज तक एक दूसरे से छुपाई नहीं है बेटा। देखो महक, हमेशा दिल की बात कहने से दिल का बोझ उतर जाता है, लेकिन अगर कोई बात मन में रखने से दिल भारी हो जाता है बेटा। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, जो भी तेरे मन में है बिना झिझक कह डाल बेटा। देखो महक, आज मैं तुमसे ऐसी बात कहने वाली हूँ जो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं बताई। ये बात उस वक्त की है जिस वक्त मैं कॉलेज में थी, बिल्कुल तुम्हारी उम्र की। एक लड़का मेरे पीछे पड़ा था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने 4 साल तक मुझे बहुत टॉर्चर किया, लेकिन डर के मारे मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही। अगर वो बात मैं अपने माँ बाप से कह देती तो मुझे वो जिंदगी के 4 साल घुटन में नहीं बिताने पड़ते। इसलिए कहती हूँ बेटा, जो भी तेरे मन में है कह डाल। देखो महक, उस दिन तुम समीर से मिलने गई थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। इतने दिनों तक तुम कहाँ थी? क्या ये जानने का हक मेरा नहीं है? देखो महक, तुम्हारी ये खामोशी मुझसे देखे नहीं जाती। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ महक। प्लीज मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है महक, तुम्हारे मन में जो भी कुछ है कह डाल महक। प्लीज महक, प्लीज कुछ तो बोल। ऐसा क्यों हो रहा है? तो पत्थर बन गई हूँ मैं, कोई खुशी उसको छू नहीं सकती, ना कोई बात ढूंढ सकता। जैसे उसने अपने आसपास एक किला सा बना दिया, हमें उसमें जाने की इजाजत है और ना ही कोई रास्ता। This is
तो कभी कभार तूफान सहारा बन जाता है कश्ती को किनारे तक पहुंचाने का। महक की जिंदगी की कश्ती भी तूफानी टकोरों से टकराकर किनारे लगी है। अब उस किनारे का फर्ज बन जाता है कि उसकी हिफाजत करें, अपनी हदों में रहकर, जरूरत हो तो हाथों से बाहर जाकर। वो खुद नहीं आई है बेटा यहां पर, उसका सबकॉन्शियस ले आया है। शायद वो यहां पर खुद को महसूस कर रही है। मैं तुझे जिंदगी का जिस्ट बताऊं बेटा, याद रखना, वक्त हर जख्म को, हर गम को मिटा देता है। वक्त के साथ ये सदमा भी गुजर जाएगा और ये बातें जो दोहराई है मैंने इस वक्त, एक दिन तू भी इन्हीं बातों को दोहराएगा। कशिश वो आर्टवर्क फाइनल कर दो, अभी शाम में प्रिंटिंग के लिए। क्या बात है कशिश, तुम अपसेट लग रही हो? What's the matter? You know, रेमन, मेरा इस दुनिया में सारे रिश्तों से एतबार उठ गया है। क्यों कशिश, ऐसा क्या हो गया? You know महक ना? Yeah, of course. She's a sweetheart. लेकिन सच्चाई से उसे क्या मिला? एक ऐसा गम जिसने उसे एक पुत बना दिया है। अब ना उस पर खुशी का असर होता है और ना दर्द का एहसास। क्यों कशिश, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? समीर की एंगेजमेंट होनी है। And you know who's going for the party? मेरी सास, मेरे ससुर और राहुल। क्या फायदा ऐसे लोगों से रिश्ता रखकर जिन्हें खुद रिश्तों की परवाह नहीं। I don't understand. Good afternoon, Eves. Good afternoon. Can I please speak with Kashish? May I know who's calling, sir? This is her husband Rahul speaking. Hold on, sir. हेलो। मैम, मिस्टर राहुल का फोन है आपके लिए। I said no phone calls. अगर मेरे पापा, मम्मी या महक का फोन आए तो मुझे देना, ओके? ओके मैम। सर, शी इज नॉट एट द ऑफिस। अच्छा ठीक है, उनसे कहना कि मेरा फोन था। डेफिनेटली।
Good evening, Eves. कशिश आ गई? May I know who's calling, sir? राहुल. No, sir, she's not there at the office. Okay. हेलो। हेलो बुआ, मैं राहुल बोल रहा हूँ। अरे राहुल, कैसे हो बेटे? वहाँ सब ठीक तो है ना? जी बुआ, मैंने इसे फोन किया था कि महक का हाल चाल पूछ लो, है ना? अब क्या बताऊं बेटे, मैं तो शुरू से कहती थी कि समीर अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन मेरा साफ बात करना यहाँ किसी को पसंद नहीं आता ना। अब भुगतो अपने कर्मों का फल। वो तो चला गया किसी और का हाथ पकड़ के, और ये रो रही है यहाँ बैठ के। हेलो बुआ, मगर मैंने तो... हाँ बेटे, मैं समझ सकती हूँ। अब रोज रोज तो तुम यहाँ नहीं आ सकते ना, तो फोन पे हालचाल पूछोगे। लेकिन ये भी क्या कम है बेटे, मैं तो शुरू से कहती थी दामाद हो तो राहुल जैसा। हमारे कशिश के भाग अच्छे थे, तुम्हारे जैसा पति मिला। लेकिन बेटे अभी हमारे महक का क्या होगा, भगवान जाने। बुआ, कशिश वहाँ है? नहीं बेटे, उसे भी अपने ऑफिस और काम से फुर्सत कहाँ है। वो ऑफिस में नहीं है, मैंने अभी वहीं फोन किया था। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो रत्ना ने उसे ऑफिस में फोन किया था, आधा घंटा बात हुई थी दोनों की। हाँ, अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है तो फिर कोई क्या कर सकता है? बेटे कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ।